स्वामी जी, अभी आपने बताया कि पैटर्न टूटती है, सेपरेशन जब कम होता है तो दुखद होता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सदगुरु के सानिध्य में वो सुखद भी हो सकता है? नहीं नहीं, पैटर्न का टूटना सुखद ही होता है। है ना? पैटर्न का टूटना सदा सुखद होता है। सदगुरु के सानिध्य में होता है कि पैटर्न जो है वो टूटते हैं, वो थोड़ा आसान होता है और हम उसके लिए राजी होते हैं। हाँ, वही। सदगुरु तुम्हें सिर्फ क्या कर रहा है, फुसला रहा है, राजी कर रहा है। कह रहे क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भागे जा रहे हो, अरे ठहर जाओ। और ठहरते ही पैटर्न टूट जाते हैं। दौड़ से पैटर्न बने ना, सारे पैटर्न दौड़ हैं, सारे पैटर्न दौड़ हैं, एक्सरसाइज है। और वह कह रहा है कि क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो, बी रिलैक्स, अरे ठहर जाओ, डोंट रिएक्ट। क्योंकि रिएक्ट करके तुम पैटर्न को, उस दौड़ को और अपडेट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो और सारे स्वीसीय सर्कल को आगे बढ़ा रहे हो। डोंट रिएक्ट। रिएक्ट करने से ही तो पैटर्न बने हो ना। रिएक्ट करते रहते हो और पैटर्न को आगे बढ़ाते रहते हो। तो कहता है डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया मत करो। डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, रिलैक्स। रिलैक्स होते ही तुम केंद्र में आ जाते हो। और जैसे ही तुम रिलैक्स होते हो और केंद्र में आते हो तो केंद्र भी विसर्जित हो जाता है, वह मृत्यु का अनुभव घटित होता है। क्योंकि केंद्र भी खिलाफ है उस अनंतता के। केंद्र का अर्थ है उस अनंतता के खिलाफ है वो। और केंद्र सरवाइव नहीं कर सकता यदि उसके पास आसपास परिधियां ना हो। तो जैसे ही तुम केंद्र में पहुंचते हो, परिधियों में चक्कर मार रहे हो, परिधियां विसर्जित हो गई तो तुम केंद्र में आओगे। केंद्र में आते ही केंद्र विसर्जित होता है। तो केंद्र जब डिसॉल्व होता है तो वह पूर्ण परमानंद का बोध होता है। वहाँ पर पूर्ण परमानंद, उसे समाधि कहते हैं, उसे मुक्ति कहते हैं। कि वहाँ पर जो है एक अलग ही किस्म का आनंद फलित होता है। अब पूर्णता है। और पूर्णता का अपना, अपूर्णता तो आनंद ही है ना। पूर्णता में आनंद होता है ऐसा नहीं, पूर्णता आनंद ही है। आनंद को पूर्णता कहते हैं, पूर्णता को आनंद कहते हैं। पूर्णता को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को पूर्णता कहते हैं। जो भी कह लो, सिर्फ पूर्णता ही है वह। उसे शून्य कह लो कि पूर्णता में कुछ हाइपोथेसिस घुस जाती है। परिपूर्ण होंगे, पूर्ण होंगे, ऐसे होंगे, यह होगा, फलाना होगा, है ना। इसलिए ज़्यादा सुंदर शब्द लगता है शून्य। कि वहाँ सब कुछ इन्फिनिटी है और कोई आग्रह नहीं, वहाँ कुछ कहने सुनने की कोई बात ही नहीं। शून्य यानी बस हो गया, फील करो। पूर्ण का मतलब, पूर्ण में फिर कल्पना में चल जाओ, यह भी वह भी, ऐसा वैसा, यह वह, है ना। पूर्ण बोलने में खतरा आ जाता है। और शून्य में क्या, आंख बंद करो और जीना चालू कर दो। उसे उस प्रोजेक्शन की जरूरत ही नहीं। शून्य में क्या प्रोजेक्ट करोगे, पूर्ण के साथ तुम प्रोजेक्ट करना चालू कर देते हो। तो पूर्ण शब्द ने पहले कभी काम किया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा, तभी तो इतने वेद वाक्य सूत्र वाक्य बने हैं। इसने काम किया होगा ना। अब स्थिति दूसरी हो गई, हमारी परिकल्पनाएं बहुत हो गई। बहुत सारे ऐसे, एक कोई स्कूल का बच्चा था, 2 बच्चे थे और उसके मम्मी पापा, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, उसके 2 मम्मी पापा। और हम ऐसे कहीं गए थे जंगल में, पिकनिक में, बच्चे थे। अब वहाँ पर जो है जंगलों को देखा, पहाड़ों को देखा, यह देखा वह देखा, ठीक है, पिकनिक हो गई। शाम हुई, रात हुई, तारों को देखा, चांद को देखा, यह देखा। वह छोटे छोटे बच्चे जो है तारों को देख के बताने लगे कि यह फलाना तारा है। तारा मतलब ऐसा कोई वो थोड़ी ना होता है, बोले वो अपना विस्फोट हुआ है और उसमें से वो ऊर्जा निकल रही है और वह जलता हुआ तारा है। सूर्य भी तो कोई सूर्य थोड़ी ना है, वो तो एक तारा है। चंद्रमा है, चंद्रमा ये थोड़ी ना एक ग्रह है, इसमें कोई रोशनी थोड़ी ना है। वो यही जो है
रिफ्लेक्ट होती है रोशनी, सूर्य की पड़ती है रिफ्लेक्ट होती है, वो वाली रोशनी, इसकी अपनी रोशनी थोड़ी ना है। ऐसे वो जो है सारी वो वैज्ञानिक तथ्य जो रट्टा मारे हुए वो सब बताने लगे। मैं कहा बेटा वह छोड़ तू, तुझे ये चंद्रमा ऐसा ऐसा दिखता है कि चंदा मामा दिखता है। बोले चंदा मामा मामा नहीं होता। अच्छा ऐसा ऐसा होता है, चंदा मामा नहीं होता ना? नहीं होता। ये सूर्य ऐसा नहीं ऐसा है ना? ऐसा है। उसने सारी परिभाषाएं कही। उन परिभाषाओं को कहने में सौंदर्य को उसने मार दिया। सारी परिभाषाएं सौंदर्य को मार देती हैं। और परिभाषाएं जो शिक्षा है, शिक्षा से परिभाषा पैदा होती है ना। तो सारी शिक्षा जो है वो पतन का कारण है। सारी शिक्षा पतन का कारण है। वो बांध रही है परिभाषाओं में। यह पेड़ है, आम का पेड़ है, तो उसमें परमात्मा कैसे देख पाओगे? तो परमात्मा कहाँ से? परमात्मा थोड़े ना है, वह तो पेड़ है, ये आम का पेड़ है, कहाँ से परमात्मा हो जाएगा? आम का पेड़ परमात्मा हो जाएगा? ये तो चंदा है, ये मामा कैसे हो जाएगा? चंदा है। चंदा का मतलब क्या है? चंद्रमा का मतलब क्या होता है? वह जो एक टुकड़ा था धरती का, वो टूट के अलग हो गया था और वो इसकी परिक्रमा करता है। वो बूढ़ी बूढ़ी उसमें कुछ नहीं है, वो गड्ढे गुड्ढे हैं, उसमें निर्जन है, बेकार ग्रह है, कुछ भी नहीं है उसमें। वो बेकार ग्रह, उसमें कुछ भी नहीं है। उजाड़ सा ग्रह है चंद्रमा, उपग्रह है, उपग्रह उजाड़ है, कुछ भी नहीं है उसमें। और चंद्रमा पर लिखने वालों ने लाखों कविताएं लिख दी, गीत लिख दिए, है ना, गजलें लिख दी। और छोटा सा बच्चा जो है उंगली उठा के बोलता है चंदा मामा, मामा चंदा मामा। चंदा मामा दूर के, पूरी पकाएं पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, है ना। अब वह जो है उसमें कितनी गीत है, कितनी सुंदरता है, क्या सौंदर्य है। और सौंदर्य यदि जाग रहा है, सौंदर्य बोध जाग रहा है, तो विकास है। सौंदर्य बोध का जागना यानी तरल होना है, संवेदनशीलता का विकास है। संवेदनशीलता के विकास से सौंदर्य बोध होता है। यदि संवेदनशीलता मरी हुई होगी तो सौंदर्य बोध नहीं होगा। तो बच्चे जो थे ना, दिख रहे थे बच्चे, बच्चे नहीं थे। बच्चों का तो मामा होता है, चंदा मामा। मामा तो है नहीं, तो बच्चे भी नहीं थे। जब मामा ही नहीं हुआ तो भांजे कहाँ से आएंगे, है ना, बच्चे कहाँ से आएंगे? वो मरे हुए मुर्दा बच्चे थे, मुर्दा थे। उनमें कोई संवेदनशीलता नहीं थी, उन्होंने रट्टा लगाया हुआ था, मुर्दा थे, मरे हुए। अब इस मरे हुए बच्चों में क्या उम्मीद करोगे कि इसमें कोई परमात्मा खेलेगा? सौंदर्य का बोध जो है, सौंदर्य का बोध जब विकसित होता चला जाता है, विकसित होता चला जाता है, परम हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। सौंदर्य बोध की यात्रा परमात्मा की यात्रा है, पूर्णता की यात्रा है। सौंदर्य बोध पूर्ण हो गया, बोध को परिपूर्ण होना है ना। सौंदर्य के माध्यम से परिपूर्ण हो जाए। बोध की परिपूर्णता की तो साधना है ना। साधना क्या है? बोध खंड खंड में टुकड़े टुकड़े हो गए, सेपरेशन को जी रहा है। बोध परिपूर्ण हो जाए, सौंदर्य के माध्यम से हो जाए, तो प्रकृति मार्ग है, सौम्य द्वार है, परमात्मा का मार्ग है। क्यों बुद्ध, महावीर, कृष्ण ये सब जो है जंगलों में जाते हैं, जंगलों में रमण करते हैं, ऋषि मुनि जंगलों में रहते हैं, नदियों को, पहाड़ों का आनंद लेते हैं। वो तो बड़ी तकलीफ झेलते हैं जी, है ना। ये तपस्वी बड़ी तकलीफ झेलते हैं, जंगल में रहते हैं, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, है ना। और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, दिल्ली की बस्तियों में रहते हैं, गंदी नालियों के खुशबू ले रहे होते हैं, मच्छरों के बीच में, डेंगू वेंगू के बीच में रहते हैं, है ना। खूब पॉल्यूशन के बीच में मस्त मजे से रहते हैं, है ना। और वो त्यागी बेचारे, हाँ,
शुद्ध ऑक्सीजन के बीच में रहते हैं बेचारे, कितने तकलीफ में रहते हैं। नदी की कलकल चलचल देखते हैं। हाँ, उन बेचारों को कोई गाड़ियों का शोर मिलता ही नहीं। गरीब बेचारे से पक्षियों के कलरव सुन रहे होते हैं। हाँ, है ना। वो बेचारे क्या करें, उनके पास कुछ है नहीं, तो शुद्ध नदी के पानी में नहा रहे होते हैं गरीब, उस कलकल छलछल में। उनको क्या है, वो ऑर्गेनिक कंदमूल और वो मिलते हैं, फल वगैरह, गरीब बेचारे। देखो तो सही, अपने जस्टिफिकेशन तो देखो। त्यागी तुम हो कि वह त्यागी है? रामकृष्ण परमहंस के पास कोई गया, वाह महाराज, आपको देखकर आनंद आ गया, आप तो परम तपस्वी हैं, परम त्यागी हैं। रामकृष्ण परमहंस ने से सिर खुजलाया, परम त्यागी और मैं? अरे बेवकूफ, अरे गधे, त्यागी तो तू है, मैं तो भोगी हूं, परम भोगी। मैं तो परम को भोगता हूं और तू परम को त्याग के बैठा है। त्यागी तो तू है, तू तो क्षुद्र के आग्रह में पड़ा है। हाँ? बोलता तो उल्टा है। समझ का विकास और कुछ नहीं। समझ मुक्त करती है, समझ मुक्त करती है भ्रांतियों से। तो सारी मुक्ति जो है ना, सब भ्रांतियों से मुक्ति ही मुक्ति है, और कोई मुक्ति कुछ नहीं है। और भ्रांतियों से मुक्ति है, मतलब फंसे हुए हो ही नहीं, लेकिन फंसने की एक्सरसाइज नौटंकी कर रहे हो। फंसे हुए हो नहीं, लेकिन फंसने की एक्सरसाइज कर रहे हो। अपनी एक्सरसाइज विड्रा कर लो, मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई। अपनी एक्सरसाइज विड्रा करनी है। ये सारा जन्म मृत्यु पुनर्जन्म जो है, उस एक्सरसाइज का जन्म मृत्यु है। तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो, ठहराओ, ठहर जाना मुक्ति। मुक्ति का कोई अर्थ नहीं। समझ जो है, समझ से ठहराव आता है। एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, ठहराव हो जाती है, ठहर जाते हो, मुक्त हो जाते हो। ठहरते ही भ्रांतियां नहीं रहती। भ्रांतियों को मिटाना थोड़ी ना है, भ्रांतियों को फीड करना छोड़ना है, एक्सरसाइज छोड़नी है। ठहरते ही मुक्ति है, ठहर गए ना, मुक्त हो गए। समझ यह बताती है कि करना कुछ भी नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो यदि बात ठीक से समझ में आ गई तो करना बंद कर दोगे, करना बंद कर दोगे, ठहर जाओगे। ठहर गए ना, मुक्त हो गए, भ्रांति विड्रा हो गई, विसर्जित हो गई। भ्रांति थी मतलब जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। हम आग्रह करते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो है ही नहीं। हमने वो जो प्रैक्टिस जो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस खत्म कर दी, तो प्रोजेक्शन खत्म हो गया। प्रोजेक्शन मतलब वो था ही नहीं, हम प्रोजेक्ट कर रहे थे। सारा संसार, सारी भ्रांतियाँ, भ्रांति का मतलब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन हमारी एक्सरसाइज है। प्रोजेक्शन की एक्सरसाइज हमने विड्रा कर दी, तो प्रोजेक्शन गायब हो गया। ठहर गए मतलब मुक्त हो गए। ठहर गए मतलब मूल स्वरूप में आ गए। जो जैसा है, जैसा का तैसा जान लिया गया। जो है सो है, परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है। जो है सो है, जो है जैसा का तैसा जान लिया गया, जाना जा रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, बस परिपूर्णता है। परिपूर्णता क्या है? जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। जानना स्वभाव है। जानने के लिए कोई फट की जरूरत थोड़ी ना है, किसी कंसंट्रेशन की जरूरत थोड़ी ना है, कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है। जानना स्वभाव है, जाना जा रहा है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। एफर्टलेस नोइंग, हो गई मुक्ति। बात जरा सी है,